नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कॉलेज के आधिकारिक पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और करियर से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, जो आज के समय पर हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है मोनिका जिंगपांगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ BCA डिपार्टमेंट की। आज का हमारा टॉपिक है एथिकल हैकिंग वर्सेस मिथ वर्सेस रियलिटी। हम जब भी हैकिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हुडी पहनकर अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है, वह कई सारी स्क्रीन उसके सामने है, कीबोर्ड पर तेजी से वह टाइपिंग कर रहा है और कुछ ही सेकंड में बैंक का सर्वर हैक हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हैकिंग ऐसी ही होती है? क्या हैकर क्रिमिनल एक्टिविटीज ही परफॉर्म करता है? हैकिंग के पॉजिटिव और लीगल साइड भी हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर समीर कांडपाल सर, who is an assistant professor of Department of Computer Application. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। एट फर्स्ट आई वांट टू थैंक्स टू पॉडकास्ट टीम टू डिसाइड दैट टॉपिक फॉर डिस्कशन। आज टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करते हैं, देन हम पेमेंट्स के लिए UPI को हम यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी के लिए हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग को यूज़ कर रहे हैं, और बैंकिंग के लिए हम इस टाइम पे जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन अभी जो हमारा ये टाइम है, इस टाइम पे यदि हम ये कहें कि जो डिजिटल है वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। और ये जो हमारा जो अभी जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई एट्रोसिटी होगी। जब डिजिटल वर्ल्ड है तो है कि चांस बनता है कि वहाँ पे साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। तो जब अटैक्स होंगे तो हमें उसके लिए सिक्योरिटी की नीड भी रहती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो एथिकल हैकिंग है, इसको हम ये एक्चुअल में होती क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, और जब हमारे कोई अटैक होता है तो हम कैसे उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उन्हीं सभी सवालों का हम बहुत ईजी वे में उनका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे, डिस्कस करेंगे हम वो चीज़। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हैकर शब्द सुनते ही सबके माइंड में एक क्रिमिनल एक्टिविटी शब्द जुड़ जाता है। यस। तो क्या ये हैकिंग इज ओनली अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटी और इज इट नॉट सर? देखिए मैम, एक्चुअली जो हैकिंग है ये एक टाइप की स्किल है, और स्किल अच्छा या बुरा वो उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो यदि हम उसको अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं स्किल को, तो वो सही हो जाता है, और यदि हम उसको नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो वो एज ए क्रिमिनल, उसको जो जो हम कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं। मैं तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे देखा होगा आपने, नाइफ देखा होगा। यदि वो नाइफ किसी सर्जन के हाथ में होता है तो सर्जन उससे किसी जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट करता है, और यदि वही नाइफ किसी क्रिमिनल के हाथ में होता है तो वो क्या करता है, उससे क्राइम करता है। तो वो, अब आप इससे समझ गए होंगे, या भी जो हमारे लिसनर्स हैं वो इससे समझ चुके होंगे कि वो उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो उसका किस टाइप से यूज कर रहा है। तो जो हैकिंग है वो भी अपने आप में एक टाइप का स्किल ही है। सर, अगर किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हमें बताना हो कि हैकिंग क्या है, सर उसके बारे में बताइए। मैम, इसको हम बहुत आसान वे में हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने नया घर लिया, जब वो घर पे एंटर करता है तो उससे पहले क्या चेक करता है, उसकी सिक्योरिटी को चेक करता है कि उसका मेन डोर सेफ है नहीं है, विंडोज प्रॉपर लॉक हो रही है या नहीं हो रही है, बाउंड्री वॉल है या नहीं है, मेन गेट जो है हमारा वो है नहीं है। ऐसी सेम जब पहले उसको चेक करने के बाद उसको ठीक कर लेता है। यही काम जो रहता है जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें एथिकल हैकर भी करता है। वो कंप्यूटर सिस्टम्स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करता है, और पता लगाता है कि कहीं जो क्रिमिनल्स है वो कहीं अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, कहीं उसको लूप होल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जिसके थ्रू वो सिस्टम के अंदर आके एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर वो वही इन्फॉर्मेशन किसको देता है, रिपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उस कमजोर उसको जो वीकनेस मिलती है उसको फिक्स कर लेता है, और फिक्स करने के बाद फिर क्या है कि जो अटैकर है उसका डेटा, वो कोई इन्फॉर्मेशन को वो यूज नहीं कर पाता है, और उसका वो अटैक ना करके उसको मिसयूज नहीं कर पाता है। तो यानी कि एथिकल अटैक जो हैकर है वो खुद अटैक नहीं करता है, वो पहले सिक्योरिटी को और मजबूत बनाता है। बिल्कुल मैम, जो आपने दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए उन्हें कभी कभी हम डिजिटल डॉक्टर भी कहते हैं। जो काम डॉक्टर से होता है वही काम यहाँ पे एथिकल हैकर का रहता है। जैसे डॉक्टर बीमारी आने से पहले उसका प्रिवेंशन की सलाह देता है, ऐसी सेम जो एथिकल हैकर है वो भी साइबर अटैक होने से पहले सिस्टम को सुरक्षित बनाता है। मतलब एथिकल हैकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है,
बल्कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए आज पूरी दुनिया में जो एथिकल हैकर्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सर क्या आप बता सकते हो कि कितने टाइप के हैकर्स हैं इसमें? असल में जनरली जो हैकर्स होते हैं वो ये टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन होता है व्हाइट हैट हैकर्स। हम्म। ये इनको हम एथिकल हैकर भी कहते हैं। जो कंपनी एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इनको परमिशंस देती हैं, ऑफिशियली परमिशंस देती हैं कि आप हमारे सिस्टम को हैक कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं कोई लूप होल या जो क्रिमिनल्स हैं वो उस लूप होल के थ्रू हमारे सिस्टम को हैक तो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये क्रिमिनल होते हैं, ये आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं और वहाँ पर जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है और जो डेटा होती है उसको वो मिसयूज करता है और उसके थ्रू भी आपका डेटा चोरी कर सकते हैं या आपका मनी फ्रॉड कर सकते हैं या आपके सिस्टम पे वायरस को एंटर करा सकते हैं या आपसे कोई रैंसम की डिमांड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के अटैक्स ये कर सकते हैं आपके सिस्टम में। और जो लास्ट होते हैं वो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। ये इन दोनों के बीच के होते हैं। इनका पर्पज आपके सिस्टम को हार्म करना नहीं होता है, बट ये विदाउट परमिशन आपके सिस्टम को हैक करने के लिए ट्राई करते हैं और बट ये विदाउट परमिशन करते हैं तो इसलिए वो लीगल नहीं माना जाता है। सर यानी कि जो वाइट हैकर्स हैं वो गुड हैकर्स हैं और जो ब्लैक हैकर्स हैं वो बैड है यस और जो ग्रे हैकर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैकर्स। यस, जो आप कह रही हैं बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं। इसलिए स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि वो हैकिंग को यूज करे प्रोटेक्शन के लिए। मीन कहने का सेंस ये है कि लर्न हैकिंग फॉर प्रोटेक्शन, नेवर फॉर डिस्ट्रक्शन। वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज ना करे। और जो नॉलेज है वो पावर है, लेकिन एथिक्स उस पावर की डायरेक्शन, जो आपके पास पावर है, नॉलेज की पावर है, उसकी डायरेक्शन देती है। सर ये लाइन तो आपने बहुत अच्छी बोली है कि नॉलेज गिव्स यू पावर बट एथिक्स गिव यू हाउ टू यूज दैट पावर। एब्सोल्युटली मैम, और एथिकल हैकिंग की यही सबसे बड़ी रियलिटी है। यह क्राइम नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम मूवीज देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो हुडी पहना हुआ है और 30 सेकंड्स में वो कुछ तो टाइप कर रहा होता है अपने लैपटॉप स्क्रीन्स में और विद इन 30 सेकंड्स जो है कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैक हो जाती है या फिर बैंक ऑफिशियल्स जो Yes. हैं वो हैक हो जाती है। सर इसकी जानकारी दीजिए, क्या ये मिथ है क्या और ये रियलिटी है? मैम एक्चुअल में क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मूवीज जो होती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं हाँ। और रियलिटी दिखाने के लिए नहीं होती है। रियल एथिकल हैकिंग इज मोर अबाउट थिंकिंग देन टाइपिंग। जो एथिकल हैकर होता है वो अपना मैक्सिमम टाइम्स जो आपका सिस्टम है जिसके लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और कोई जो भी उसके लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और टेस्टिंग जो है आपकी जो सेफ्टी है उसको टेस्ट करने के लिए और रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो मैक्सिमम अपना जो टाइम इन्वॉल्व करता है उस चीज़ के लिए करता है। कभी कभी जो भी आपकी जो लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कई दिन या कई हफ्ते भी लग जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो हैकिंग है वो जस्ट टाइपिंग नहीं है, उसके लिए उसको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। सर मतलब ये कोडिंग ही उस पे ही सीमित नहीं है? एग्जैक्टली मैम, ये बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको अदर चीज़ को भी समझना होगा। जैसे मीन कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। मीन आप कौन, जैसे मीन हम इसका एग्जांपल दें तो जैसे मीन जब हम डिफरेंट जो लेयर्स यूज करते हैं वो ऐसे मॉडल्स के अंदर या TCP/IP भी मॉडल्स के अंदर, तो आपको डिफरेंट लेयर्स का पता होना चाहिए। हम कौन कौन सी डिवाइसेस उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं वो सारों को पता होना चाहिए। और जनरली जो हम करते हैं ये अटैकिंग जो होती है वो हम सिस्टम लेवल पे करते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का और लाइनक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको वेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जो भी हम कर रहे हैं वो वेब के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन के मोड पे कर रहे हैं, तो आपको वेब टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको डेटाबेस का होना चाहिए, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का होना चाहिए, आपको क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए और जो उसके साथ में आपको जो बेसिक साइबर लॉज हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ में जो मेन जो चीज़ है इसके लिए वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। यदि आपके अंदर ये सब कुछ है तो आप इजीली एथिकल हैकर बन सकते हैं, क्योंकि उसका जो काम है वो वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक कॉमन व्यक्ति जो कर रहा है जिससे वो साइबर अटैक का शिकार होते जा रहा है? यदि आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं तो मैं विदाउट डाउट आपको जो आंसर करूंगा वो है कि आपका जो हम जो यूज़ करते हैं पासवर्ड, जनरली जब भी हम कोई पासवर्ड यूज़ करते हैं तो हम बहुत वीक सा पासवर्ड यूज़ करते हैं। हम कॉमनली आपने देखा होगा, जनरली अभी जब भी आप देखिएगा जो हम वाईफाई पासवर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो 1 to 8 यूज़ कॉमन सा हम इसको यूज़ करते हैं। या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ करते हैं
या मोबाइल नंबर से हम इसको अपना यूज़ करते हैं, या बहुत कॉमन सा। और हम दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे क्या कहते हैं पासवर्ड्स रहते हैं वो कॉमन से रहते हैं। जैसे वो चीज़ आपका पास फेसबुक का है या इंस्टाग्राम का आपने पासवर्ड यूज़ किया हुआ है या आपने नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया हुआ है, तो बहुत कॉमन सा पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सब हमको नहीं करना चाहिए। सर ये बहुत ही कॉमन हैबिट है एक्चुअली, और काफ़ी लोग सेम पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बिल्कुल मैम, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमेशा हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें हर जो साइट्स हैं उनके लिए डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, और पासवर्ड हमारा थोड़ा बहुत लॉन्ग होना चाहिए। मीन हम बहुत शॉर्ट पासवर्ड रखते हैं, उस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और साथ में हमें जब भी हम कोई पासवर्ड बनाएं तो हम उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स और जो डिफरेंट जो सिंबल्स हैं उनका हम उसको यूज़ करें। और हम साथ में जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको भी यूज़ करें। जैसे जनरली आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन बैंकिंग या इसके लिए आप लॉगिन करते हैं तो आप टू वे वेरिफिकेशन करते हैं। मीन फर्स्ट आप अपना पासवर्ड डालते हैं, देन आपके मोबाइल फोन में ओटीपी आता है, देन आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो वो चीज़ भी उसको भी आपने इनेबल करना चाहिए। सर एक वर्ड मैंने बहुत सुना है, फिशिंग। सर ये है क्या? मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपने देखा होगा कि जो फिशरमैन होता है जब वो फिशिंग के लिए जाता है तो वो क्या करता है, देखा होगा अपने कांटे में एक कुछ चारा डालता है और फिर वो उसको पानी में डाल देता है। तो मछली क्या करती है, उस चारे को पकड़ के उस चारे को खाने आती है और फंस जाती है। हाँ। ऐसी सेम जो ये फिशिंग जो अटैक होता है ये भी बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि वो जो अटैकर है वो आपको कोई फ्लिक में या एसएमएस या आपको कोई वेबसाइट के थ्रू आपको कोई रॉन्ग वेबसाइट आपको भेजेगा, ठीक है, और आपको कन्विंस करता है कि जो उसने मैसेज किया वो जेन्युइन है, और फिर आप उससे अपना पासवर्ड या ओटीपी या अदर जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स, वो उसके हम आपका शेयर कर लेते हैं। सर कोई रियल एग्जांपल दे सकते हो सर आप? बिल्कुल मैम। सपोज आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज आता है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो विथिन 30 सेकंड ब्लॉक होने वाला है, आपने केवाईसी नहीं की हुई है। और आपको मैसेज करता है कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करना है। और आप क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं बाय मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, आप पैनिक हो जाते हैं और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। और जब आप क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जो सिमिलर जो बैंक की जो साइट होती है उसी साइट का फिर से फर्दर एक साइट खुलती है, और आपने वहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी जो बैंक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने अपना पिन नंबर डाल दिया जो आपका ब्लॉक होने वाला है, वो आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, आपने एटीएम का नंबर डाल दिया, आपने अपना पासवर्ड और सब कुछ उसके साथ शेयर कर दिया, और वो क्या करता है उस इन्फॉर्मेशन को लेके आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। सर मतलब प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स मोस्टली अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। एग्जैक्टली मैम। एक्चुअली क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स है वो कंप्यूटर से ज़्यादा ह्यूमंस को हैक करते हैं, उसके इमोशंस को हैक करते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो आपके दो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक तो आपको या तो लालच देंगे, जिसको हमने आपको एग्जांपल दिया था, फिशिंग का एग्जांपल दिया था, या दूसरा आपको डर का आपके साथ करके, जैसे मीन बोल दिया कि आपका जो मैंने फिर से एग्जांपल अभी इससे प्रीवियसली दिया था, जैसे अगर आपका अकाउंट केवाईसी नहीं है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो वो डर की हेल्प से फिर आपका क्या कहते हैं जो भी सिस्टम है उसको हैक कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपके लिसनर्स हैं, मैं आपके थ्रू उनको मैसेज दूँगा कि जब भी वो क्लिक करें तो उससे पहले इसको सोचें। तो थिंक बिफोर यू क्लिक। वेरी नाइसली सेड सर। सर इंडिया में हर कोई यूपीआई यूज करता है, क्या इसमें भी स्कैम्स होते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये यस है और बहुत कॉमन सा है। भाई इसके थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स कॉमनली होते रहते हैं। मेनली आपने सुना भी होगा, जो यूपीआई पेमेंट के थ्रू है बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं। और कभी भी मनी रिसीव करने के लिए आपको पिन एंटर नहीं करना होता है, बट जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे आपको मनी सेंड करते हैं तब आपको ये पिन एंटर करना होता है। ठीक है सर। सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं सर आप? स्टूडेंट्स इन रोल में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सिक्योरिटी एनालिस्ट, एसओसी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मॉलवेयर एनालिस्ट, और एक्सपीरियंस के बाद साइबर सिक्योरिटी मैनेजर और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जैसी लीडरशिप रोल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी करने जरूरी है सर? डेफिनेटली मैम, लेकिन सर्टिफिकेशन तभी वैल्यूएबल होता है जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो है आपका CompTIA सिक्योरिटी प्लस, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, EJPT, OS
CP, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। ये इंडस्ट्री में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन याद रखिएगा सर्टिफिकेट से पहले आपको नॉलेज और नॉलेज से पहले आपको फंडामेंटल्स जो हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, वो आपको आने चाहिए। सर हमारे व्यूअर्स को कोई 10 सिंपल साइबर सेफ्टी टिप्स आप बता सकते हैं सर? मैं आपको जो 10 हैबिट्स हैं जो उनको डेली बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए, जिससे वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है कि वो स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज़ करें। टू फेज फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में या सिस्टम पे इनेबल करें। कभी भी अपनी ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। अननोन लिंक्स पे कभी भी क्लिक ना करें। सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें। पब्लिक वाईफाई का जो मेनली हम आपको ये है कि हम जब भी हमें कोई वाईफाई मिलता है तो हम उसको फ्री वाईफाई हम उसको इनेबल कर लेते हैं। तो आपको पब्लिक जो वाईफाई है वहाँ पे बैंकिंग यूज़ नहीं करनी है, उसको अवॉइड कीजिएगा। और रेगुलर डेटा बैकअप आप रखिए, जिससे आप जो रैंसम वाला अटैक उससे आप अपने आप को सेव कर सकती हैं। सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को ही आप इंस्टॉल कीजिए। सोशल मीडिया पर आप अननेसेसरी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर ना कीजिए। और जब भी आप क्लिक करती हैं उससे पहले आप एक बार आप सोचिए। सर एक रैपिड फायर सेगमेंट करते हैं। ओके मैम। मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको मिथ और रियलिटी एज अ आंसर बोलना है सर। यस मैम। आर यू रेडी? ओके मैम। सर एवरी हैकर इज अ क्रिमिनल। मिथ। Sir, antivirus alone is enough. मिथ। AI will replace cybersecurity professionals. मिथ मैम। AI is an assistant, not a replacement. रियलिटी। Strong password really matters. रियलिटी मैम। Password is your first line of defense. यस मैम। रियलिटी। Cybersecurity is only for IT students. नो मैम। मिथ। Cybersecurity is for everyone who uses a smartphone or the internet. रियलिटी मैम। Small business don't need cybersecurity. मिथ मैम। Attackers often target small organizations because they usually have weaker security. रियलिटी मैम। Ethical hacking is a legal profession. रियलिटी मैम। When performed with proper authorization, ethical hacking is completely legal and highly respected. रियलिटी मैम। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन था आज थैंक यू का। मैम। सर कुछ व्यूअर्स को आप टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग? एक्चुअली हाँ, यस मैम। मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी हर दिन इन्वॉल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रो कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी जो है हमारा IoT है वो एक्सपेंड कर रहा है, और इसी के साथ साइबर थ्रेट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता है, अवेयरनेस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो रिमेंबर दिस, हैकर्स डू नॉट ऑलवेज हैक कंप्यूटर्स, मैनी टाइम्स दे हैक ह्यूमन इमोशंस। इसलिए थिंक बिफोर यू क्लिक, वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट, अपडेट बिफोर यू रिग्रेट, और लर्न बिफोर यू फेयर। एथिकल हैकिंग का पर्पज किसी सिस्टम को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बनाना है। अगर आज का कोई स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी को अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मैं उसे इनकरेज करूंगा, और ये चैलेंजिंग भी है और रिवार्डिंग भी है, और सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल भी है। नॉलेज को हमेशा रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी गिव्स अस पावर, बट एथिक्स टेल्स अस how to use that power. Everyone, it was a pleasure being here. Thank you so much sir Okay. for being with us sir. Today's podcast इतना तो हमें पता चल गया है कि ethical जो hacking है, it's not about breaking the system, but it's about protecting the people, system as well as organization. I want to thank you all the viewers also for being with us till the end. Thank you so much.